सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी की यूक्रेन रशिया वॉर अपडेट स्पेशल रिपोर्ट। दोस्तों, जब मैं रूस और यूक्रेन के अपडेट देता था और जब भी मैंने आपको अपडेट दिए हैं तो आप लोगों ने अक्सर एक बात सुनी जिस पर मैं हमेशा बोलता था कि रशिया भले ही बहुत ताकतवर है, यूक्रेन एक छोटा सा देश है, लेकिन यूक्रेन की फौज बहुत एक्सपर्ट है। यूक्रेन के पास यूरोप के एडवांस हथियार हैं और यूरोप का अच्छा खासा पैसा है, जिसकी वजह से रूस को कड़ी टक्कर दे रहा है। यूक्रेन की ये जीत नहीं तो क्या है कि भाई 4 से 5 साल हो चुका है, रशिया जीत नहीं पा रहा है और यूक्रेन हार नहीं मान रहा है। इसमें आप किसके साथ हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप सच को कबूल करें। और एक बार फिर से रिपोर्ट खुलकर सामने आई है। पुतिन का कबूलनामा है। व्लादिमीर पुतिन यानी रशिया के राष्ट्रपति ने पहली बार क्लियर कट कहा है और माना है कि यूक्रेन के हमलों से हमारी हालत खराब है, हमारी ऑयल इंडस्ट्री को इतना खतरा हो रहा है, इतना प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका है कि हमें अब फ्यूल की कमी हो रही है। पिछले 1 महीने में यूक्रेन ने रूस के 200-250 किलोमीटर अंदर तक घुसकर हमले किए। यूक्रेन ने रशिया के जो ऑयल इंडस्ट्री है, ऑयल स्टोरेज हैं, उनको भी उड़ाया है। जो रशिया दुनिया को तेल बेचकर पैसा कमा रहा था, आज वही रशिया कह रहा है कि हमें तेल की कमी हो रही है। ये यूक्रेन की सबसे बड़ी कामयाबी है। अब व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं कि हाँ, हमें तेल की कमी हो रही है, हमें ऑयल की काफ़ी किल्लत हो रही है और हम यूक्रेन से बात करने को तैयार हैं। सुनने में ये बहुत छोटा जुमला है, लेकिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन ये बात कह रहे हैं, इसलिए ये बात बड़ी है। हालत इतनी रूस की खराब है कि रशिया की गैसोलीन प्रोडक्शन 20 से 25% घट गई है। अभी और सुनिए, हालत इतनी खराब है कि रशिया अब जो दुनिया को तेल बेचता था, अब वो दुनिया से तेल इंपोर्ट करने के बारे में सोच रहा है। यहां पर ईरान फायदा उठा सकता है। मैं अपने यूक्रेन रशिया अपडेट में आपको यह भी समझाता और बताता रहता था कि रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो रहे हैं। बोला है ना मैंने, फ्लेमिंगो मिसाइल रूस के अंदर ये दंदनाती हुई यूक्रेन की घुस रही है और यूक्रेन की ये मिसाइल रूस के पावर प्लांट पर, ऑयल फैसिलिटीज पर जाकर दनादन टकराई है, जिससे साफ जाहिर है रशिया इन मिसाइलों को रोकने में फेल हो रहा है। यूरोप के तमाम देश पूरी तरह से यूक्रेन के साथ हैं। बिल था, इनके यहां कानून था कि हम किसी भी देश का परमाणु हथियार अपने मुल्क फिनलैंड में तैनात नहीं होने देंगे। बिल चेंज कर दिया गया है, कानून ये खत्म कर दिया गया है। यानी अब अमेरिका का रास्ता क्लियर है कि अमेरिका फिनलैंड में भी अपनी परमाणु मिसाइल, परमाणु हथियार तैनात रूस के खिलाफ कर सकता है। स्वीडन ने यूक्रेन से डील साइन किया है जिसमें साब SAAB साब नाम के एडवांस ग्रिपन फाइटर जेट जो लगभग $2.44 मिलियन के हैं, वो 2030 तक 16 फाइटर जेट यूक्रेन को सौंपेगा। मेरे दोस्तों, मोनाको एक यूरोप का देश है, काफी अमीरों वाला देश है, खूबसूरत देश है। यूरोप है तो ऑब्वियसली खूबसूरत ही होगा, अमीरों का देश है। बात यहां खत्म हो गई। यूक्रेन का एक बिलियनर, यानी यूक्रेन का वो इतना अमीर आदमी था कि टॉप 50 अमीरों में उसका नाम था। वो मोनाको में एक घर में मौजूद था जहां पर धमाका हुआ और वो बिलियनर बुरी तरह से यूक्रेन का घायल हो गया। रशिया पर इल्जाम लगा है ये काम रशिया ने करवाया है। यूक्रेन को भले ही कामयाबी मिल रही हो, लेकिन किस कीमत पर? ये एक 5 साल की यूक्रेनियन बच्ची है जिसके बाप को यूक्रेन की सेना जबरदस्ती फौज में भर्ती करने के लिए किडनैप करके उठा कर ले गई। अब पीछे न इसके दादा दादी हैं, माता का देहांत हो चुका है, अब एक बाप था उसका, वो अब इसके पास नहीं है। अकेली बच्ची अब रो रही है। रूस की राजधानी में यूक्रेन का ड्रोन हिट हुआ, तबाही मची, 2 लोग मारे गए। दूसरा जो मारा गया है वो सिर्फ 6 महीने का बच्चा है। इस पर यूरोप, अमेरिका नहीं रोएंगे न कुछ बोलेंगे। तबाही का मंजर देख लीजिए।
यूरोपियन यूनियन की चीफ ने देखिए खुले में ट्वीट करके ऐलान कर दिया है कि हम यूक्रेन को 3.9 बिलियन यूरोज और देंगे। उधर यूक्रेन ने सबूत पेश किए हैं कि जो रशिया कुछ मिसाइलें इस्तेमाल कर रहा है, उन मिसाइलों में जो कुछ हार्डवेयर हैं, पार्ट्स हैं, वो जापानी हैं। उधर रशिया ने ऐलान किया है कुछ घंटे पहले कि हमने यूक्रेन के 3 और इलाकों पर कब्जा कर लिया है। रूस के स्लाविंस्क के इलाके में रशिया की एक ऑयल रिफाइनरी पर यूक्रेन ने हमला करके सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया है। मेरे दोस्तों, इस्टोनिया के मिनिस्टर ने यूक्रेन की मोहब्बत में बड़ा बयान दिया और कहा कि यूरोप में जो यूक्रेन के ड्रोन अलग अलग जगह जाकर गिर रहे हैं, कोई बात नहीं है, एक्सेप्टेबल है। कम से कम रशिया तो बर्बाद हो रहा है, कम से कम रशिया पर भी तो हमले हो रहे हैं। नीदरलैंड की सरकार ने वार्न किया है कि अगले 1 साल के अंदर रशिया किसी दूसरे नेटो कंट्री पर हमला कर सकता है। यूक्रेन ने एक सैटेलाइट तस्वीर जारी की है, रशिया की है, जिसमें वो दिखा रहा है कि रशिया ईरान के मोजाहिद 6 यूएवी ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है और उसका स्टेशन भी, जो ट्रक के अंदर कंट्रोल रूम है, वो भी नजर आ रहा है। अब ये देखिए, यूक्रेन की मिनिस्ट्री की जो इमारत है उस पर भी रूस का ड्रोन जाकर टकराया है। रशिया के जो टैंकर हैं तेल वाले समुद्र के अंदर, उनको फ्रांस और ब्रिटेन और कुछ देश कोऑर्डिनेट करके उसे जब्त कर रहे हैं। तो अब कुछ इमेज आपको दिखा रहा हूं। अब रशिया ने क्या किया है, अपने उन टैंकरों के ऊपर, जो अब टैंकर निकल रहे हैं वहां से, उनके ऊपर मशीन गन, बंदूक और हथियार लगे हुए हैं। व्लादिमीर पुतिन के नए स्टेटमेंट में उन्होंने ये कहा है कि यूक्रेन फ्रंट लाइन पर हार रहा है जंग। इसी वजह से बौखलाहट में यूक्रेन रूस के अंदर पब्लिक एरिया में, सिविलियंस इलाकों में आतंकी हमले कर रहा है। पोलैंड 29 फाइटर जेट यूक्रेन को देने वाला था, लेकिन न जाने क्या हुआ कि दोनों के बीच थोड़े से रिश्ते खराब हुए। तो पोलैंड की सरकार ने यूक्रेन को वो जो फाइटर जेट देने थे 25 से 26, वो रोक दिए हैं, होल्ड पर डाल दिए हैं। वहीं रशिया भी कोई छोटे मोटे हमले नहीं कर रहा है। जरा ये एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए, यूक्रेन के डोनेट्स्क के इलाके में रूस ने तबाही मचाई है। यूक्रेन के एक एयरबेस पर यूक्रेन के 2 MiG-29 फाइटर जेट खड़े थे। आप ये तस्वीर देखिए, रशिया ने ड्रोन भेजे, ड्रोन से उनको निशाना बनाया और उन 2 यूक्रेन के MiG-29 फाइटर जेट को तबाह कर दिया। रशिया के जो टॉप जनरल कमांडर हैं, टॉप कह रहा हूं, टॉप, अब वो व्लादिमीर पुतिन से मांग कर रहे हैं कि यूक्रेन जो हमारे शहरों के अंदर, सिविलियंस इलाकों में अंदर घुसकर जो खतरनाक हमले कर रहा है, इसकी जवाबी कार्रवाई में हमें अब यूक्रेन के अंदर बड़े और खौफनाक हमले अब तक करने चाहिए। यहां तक कि उन्होंने सजेस्ट किया है कि अब यूक्रेन से बातचीत बंद कर देनी चाहिए और यूक्रेन के मामले में अमेरिका से भी बातचीत के दरवाजे बंद कर देने चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप से पत्रकार ने पूछा, क्या आपको लगता है कि यूक्रेन जीत रहा है? तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बहुत अच्छी पोजीशन पर यूक्रेन है और ज़ेलेंस्की काफी अच्छा काम कर रहा है, लेकिन बुरी बात यह है कि दोनों तरफ से ज्यादा लोग मारे जा रहे हैं। रशिया पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आपके एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रहे हैं, यूक्रेन इतना मजबूत तो आपके सामने नहीं है, तो आपके मुल्क के अंदर इस तरह से हमले वो कैसे कर पा रहा है। जस्टिफिकेशन में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि बिना ब्रिटेन और अमेरिका की मदद के, बिना उनसे कोऑर्डिनेट किए, बिना उनकी हेल्प लिए यूक्रेन रूस के अंदर हमले नहीं कर सकता। यानी इल्जाम ब्रिटेन और अमेरिका पर रूस ने लगा दिया है। नाटो के चीफ ने फॉक्स न्यूज पर इंटरव्यू में कहा कि यूक्रेन काफी अच्छा काम कर रहा है। यूक्रेन 1 महीने में 30,000 रूसी सैनिकों को कत्ल कर रहा है, जो कि काफी अच्छा काम कर रहा है।
और यूक्रेन जीत रहा है। यूक्रेन की वही तस्वीर ये देखिए, किस तरह से यूक्रेन की फौज सड़क से किसी भी नौजवान को, यहां तक कि 60 साल के बुजुर्ग को भी जबरदस्ती गाड़ी में किडनैप करके लेके जा रहे हैं, फौज में भर्ती करने के लिए जबरदस्ती। उधर रशिया की हालत पतली है। ये देखिए, एक और रूस का क्रीमिया के अंदर जो पावर प्लांट था, यूक्रेन ने उसको पूरी तरह से उड़ा दिया है, तबाह कर दिया है। अब किसी देश पर इतना हमला हो कि भाई वो देश जो तेल बेचता था, अब वो तेल खरीदने के बारे में सोचे, तो वो कहां तक चुप रहेगा। अब रशिया ने भी यूक्रेन की तेल फैसिलिटी, इलेक्ट्रिक फैसिलिटी यानी बिजली घरों पर हमले शुरू कर दिए हैं। अब जब डिफेंस सिस्टमों पर सवाल खड़े हो रहे हैं, रशिया के अंदर तक यूक्रेन हमले कर रहा है, तो यह डेवलपमेंट रूस की राजधानी मॉस्को के अंदर नजर आई कि अब रशिया मॉस्को के अंदर ऊंची ऊंची इमारतों पर अपने डिफेंस सिस्टम और हथियार तैनात कर रहा है। 3 से 4 दिन पहले का एक फुटेज दिखा रहा हूं। मॉस्को के अंदर यानी रशिया की राजधानी के अंदर ऑयल रिफाइनरी थी रूस की, जिस पर यूक्रेन ने इतना बड़ा हमला किया कि मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, तस्वीर आपके सामने है। ऐसे ही हमलों के बाद रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पहली बार माना कि भैया हमें तेल का बड़ा नुकसान हो रहा है। नाटो और दूसरे देश, वेस्टर्न देश चीन पर इल्जाम लगा रहे हैं कि लीथल हथियार रशिया को चीन प्रोवाइड कर रहा है। चाइना ने आधिकारिक बयान जारी करके कहा कि हमने किसी भी पार्टी, रशिया छोड़ो, हमारा कोई भी पार्टी हो, हमारी कोई भी किसी से भी कैसी भी दोस्ती हो, हमने किसी पार्टनर को लेथल वेपन का एक हिस्सा भी नहीं दिया। रूस और यूक्रेन वॉर अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। दुआ कीजिए कि सारी दुनिया में शांति और अमन आए। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद।